Hello, welcome back to Progress with Prachi. I am Prachi Soni. I'll be dealing with class 12th NCRT Geography, Human Geography, that is this book. In the last class, we were dealing with the chapter Secondary Activities, and today we will be moving forward to tertiary activities and quaternary activities. Now, while studying economic activities since class 6th or 7th, we have been studying that how there are three types of major economic activities, including primary activities, secondary activities, and tertiary activities. So, we have already dealt with primary activities in term 1. Secondary activities we have covered in the last classes, and now we will be talking about tertiary and quaternary activities. Now, this is the fourth part, that is the quaternary activities have been recently included in the economic activities. So, what are tertiary activities? We have been studying about tertiary activities as well, and that is any activity or service which use secondary or primary activities, which make them to will take them to different places, are known as the tertiary activities. For example, when you fall ill, you go to your doctor. So doctor is somebody who is a part of the tertiary activity. Your teachers, you're a lawyer, professional who provide you services, different services you get. For example, if you order something from Amazon, the delivery agent is also doing a tertiary service. Thus, all types of services are special skills provided in exchange of payments. तो टर्शरी एक्टिविटीज कौन सी एक्टिविटीज हैं? वो सारी एक्टिविटीज जिसमें आपको किसी तरीके की सर्विस प्रोवाइड कराई जाए बिकॉज ऑफ देयर स्पेशल स्किल. Now, a delivery agent is skilled to know the address, go there and deliver the product. So, tertiary, all types of services are special skills provided in exchange of payments, health, education, law and governance. So, all of the इन सारी फाइल्स में जो भी सर्विस आपको मिलती है, it is under tertiary activities. इन सर्विसेज को करने के लिए आपके पास थ्योरेटिकल नॉलेज होना जरूरी है और आपकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होना जरूरी है. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ टीचर, यू टेक माई एग्जाम्पल. सो आई हैव स्टडीड, मैंने ये प्रैक्टिकली पढ़ाया. इट्स बीन मोर देन 2 years आई हैव बीन टीचिंग नाउ. सो मेरे पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है. आई हैव द नॉलेज एज वेल. सो टर्शरी एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनको करने के लिए आपके पास एक नॉलेज एज वेल एज प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, बोथ थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. टर्शरी एक्टिविटीज आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर. जो टर्शरी एक्टिविटीज होती हैं वो सर्विस सेक्टर से रिलेटेड होती हैं. सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं मेजरली वो लोग. मैन पावर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सर्विस सेक्टर का. और मैन पावर किससे होगी? स्किल्ड लेबर से होगी. प्रोफेशनली ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स एंड कंसल्टेंट, जो प्रोफेशनली ट्रेन लोग होते हैं, चाहे वो एक्सपर्ट हों चाहे वो कंसल्टेंट्स हों, उनके थ्रू आपकी ये टर्शरी एक्टिविटीज होती है. In the initial stages of economic development, larger proportion of people worked in the primary sector. तो we know this. जब भी आपकी कंट्री डेवलप होना शुरू होती है, जब भी कंट्री डेवलप होना शुरू होती है, इन द इनिशियल स्टेजेस, स्टार्टिंग में जितनी भी पॉपुलेशन होती है, जितने भी लोग होते हैं, मेजरली ऑल ऑफ देम आर एंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज, जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर, हंटिंग, गैदरिंग, ऑल दीज थिंग्स. धीरे धीरे करके जैसे जैसे इकोनॉमी में बेहतर डेवलपमेंट होने लगेगी, वैसे वैसे आपकी अदर एक्टिविटीज में इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होती है. इन अ डेवलप्ड इकोनॉमी द मेजॉरिटी ऑफ वर्कर्स गेट एम्प्लॉयमेंट इन. एक डेवलप्ड इकोनॉमी में मेजॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयर्स टर्शरी एक्टिविटीज का पार्ट होते हैं, और मॉडरेट प्रोपोर्शन यानी कि मिडिल प्रोपोर्शन इज इन सेकेंडरी सेक्टर. इफ यू टॉकिंग अबाउट अ डेवलप्ड सेक्टर, तो उस केस में सबसे लीस्ट प्राइमरी में होने चाहिए, मैक्सिमम टर्शरी में होने चाहिए, और मॉडरेट सेकेंडरी में होने चाहिए. लीस्ट प्राइमरी में क्यों? बिकॉज वी वांट क्या, प्राइमरी में मैकेनाइज्ड ला दो, मशीनरी ला दो, सो दैट कम लेबर की आपको उधर जरूरत हो, और द मैन पावर जो आप उधर से रिप्लेस करो उसको आप टर्शरी सेक्टर में यूटिलाइज कर सको. Tertiary activities include both production and exchange. The production involves the provision of services that are consumed. तो tertiary activities में दोनों ही चीजें आती हैं, आपका प्रोडक्शन भी और उसका एक्सचेंज भी, यानी कि वो आपने अपने सोर्स तक पहुंचाना है. दैट इज ऑल्सो अंडर tertiary activities. The proportion involves the provisions of service that are consumed.
द प्रोडक्शन में क्या आता है, जो आपने कंज्यूम किया. द आउटपुट इज डायरेक्टली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ वेजेस, और आपको उसके बेसिस में जो वेजेस मिलती है, जो सैलरी मिलती है, दैट इज दी योर प्रोडक्शन. एक्सचेंज में आता है आपने ट्रेड किया, ट्रांसपोर्ट किया, कम्युनिकेशन किया अपने डिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए. यानी कि जो डिलीवरी एजेंट है वो जैसे मैं हूं, मैं भी स्कूल आकर पढ़ा रही हूँ, जैसे दिस इज द प्लेटफॉर्म. ये क्या है, इंटरनेट इज अ कम्युनिकेशन. नो, कम्युनिकेशन हो रही है, कम्युनिकेशन के थ्रू आप मुझे देख पा रहे हो, ये सुन पा रहे हो. सो ट्रेड, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट, ऑल दीज थिंग्स कम अंडर एक्सचेंज फैक्टर ऑफ द टर्शियरी एक्टिविटीज. Now, tertiary activities involve commercial output of services rather than the production of tangible goods. Tertiary activities के केस में एक्चुअली में हम कमर्शियल आउटपुट देखते हैं, या मतलब सर्विस से हम, जो मैंने सर्विस करी उससे मुझे क्या मिला वो देखा. अब मैं आपको जब टीचिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, इस सर्विस के बदले आपको कुछ टैंजिबल, कुछ छू के कोई सामान, गुड नहीं मिल रहा है. यू आर गेटिंग अ सर्विस, तो उसके आउटपुट को मेजर किया जाता है. मैं टीचिंग, एज अ टीचर मुझे जो सैलरी मिलेगी, दैट विल बी माई कमर्शियल आउटपुट ऑफ माई सर्विस. इसके बदले में आपको कोई टैंजिबल मतलब कोई चीज को आप छू सको, ऐसा आपको कोई गुड रिसीव नहीं होता है. कॉमन एग्जाम्पल्स जैसे कि आपके और इस केस में, इन केस ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज, रॉ मटेरियल्स जो है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते हैं. फिजिकल रॉ मटेरियल्स का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा. कुछ एग्जाम्पल्स क्या होते हैं टर्शियरी एक्टिविटीज के, जैसे कि प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, टेक्नीशियन, लॉन्ड्रर, बार्बर, शॉपकीपर, ड्राइवर, कैशियर, टीचर, डॉक्टर, लॉयर एंड पब्लिशर. देयर आर अ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स यू कैन. The main difference between secondary activities and tertiary activities is that the expertise provided by service relies more heavily on, in this, अभी दोनों केस में, सेकेंडरी और टर्शियरी के केस में, जब मेजर डिफरेंस इज टर्शियरी एक्टिविटीज के केस में और ज्यादा स्किल पे एम्फेसाइज किया जाता है, एक्सपीरियंस पे एम्फेसाइज किया जाता है, और नॉलेज पे एम्फेसिस किया जाता है. इवन इफ अ डिलीवरी एजेंट, अब डिलीवरी एजेंट को पढ़ना लिखना नहीं आएगा तो वो एड्रेस नहीं पढ़ पाएगा, आपका नाम नहीं पढ़ पाएगा, सही जगह पे आपको पहुंचा नहीं पाएगा वो चीज. तो आपको बेसिक मिनिमम स्किल्स आना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, और आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए टू डू अ टर्शियरी एक्टिविटीज. तो व्हाट आर नाउ टाइप्स ऑफ टर्शियरी एक्टिविटीज. अभी तक हमको पता चल गया, जैसे आप बुक्स खरीदते हो स्टेशनरी से, ट्रेडर की शॉप से, आप गाड़ी से, बस से, रेलवे से ट्रैवल करते हो अलग अलग जगह पे, लेटर्स भेजते हो, और टेलीफोन पे बात करते हो, टीचर्स की सर्विसेज लेते हो, डॉक्टर की सर्विसेज लेते हो जब आप बीमार होते हो. Thus, trade, transport, communication and services are some of the tertiary activities. पहला trade, transport, communication and services. Trade, transport, communication and services are certain types or some types of tertiary activities जो हम इस chapter में discuss करेंगे. Now, what is trade and commerce? Trade is essentially buying and selling of items produced elsewhere. ट्रेड क्या है, ट्रेड में हम बेसिकली क्या करते हैं, आप सामान का खरीदना और सामान का बेचना. बनाना नहीं है, बनाएगा कौन, सेकेंडरी एक्टिविटीज में बन जाएगा. टर्शियरी एक्टिविटीज के केस में योर वर्क विल बी टू बाय इट एंड सेल इट समवेयर. कहीं पे बना है, वहां से आपने खरीदा और वहां से आपने कहीं और जाके बेचा आइटम्स को, इसको हम बोलते हैं ट्रेड. जितनी भी रिटेल की सर्विसेज होती हैं, होलसेल ट्रेडिंग होती है, ये स्पेशलाइज, इनका इंटेंशन होता है प्रॉफिट मेकिंग करना. जैसे आप दुकानों पर जाते हो कुछ भी खरीदने, आप होलसेल में थोड़ा सस्ता मिलता है चीज कंपेयर टू अ रिटेल स्टोर. सो बट लेकिन इनका भी, होलसेल वाला भी अपना बेनिफिट देख रहा होगा ना. कोई चीज अगर 10 रुपीज की है तो होलसेल में आपको 20-30 रुपीज की मिलेगी, रिटेल में वही चीज आपको 50 रुपीज की मिलेगी. सो एवरीबडी इज टेकिंग अपनी अपनी जगह पे उसका प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं. तो इन दिस केस, ट्रेड के केस में, रिटेल ट्रेडिंग हो चाहे वो होलसेल ट्रेडिंग हो, मेन जो मोटिव होता है दैट इज प्रॉफिट मेकिंग. जो टाउन्स होते हैं और जो सिटीज होती हैं वो ये सारे वर्क करते हैं, इनको हम ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं. इंपॉर्टेंट टाउन्स, इंपॉर्टेंट सिटीज ट्रेडिंग सेंटर्स की तरह वर्क करते हैं. जैसे जैसे हमने बार्टर, पहले क्या होता था, बार्टर करते थे इन एक्सचेंज. मैं अगर शूज बना रही हूँ, आप अगर क्लोथ्स बना रहे हो, तो मैं आपको शूज दे दूंगी, आप मुझे क्लोथ दे दो. दिस वाज बार्टर. पहले हम बार्टर से उठ के लोकल लेवल पे मनी एक्सचेंज के थ्रू आए, और अब हम इंटरनेशनल ट्रेड पे पहुंच गए हैं. सो कहाँ बार्टर, कहाँ लोकल मनी, थोड़ा सा एक मनी, एंड नाउ टुडे वी आर ऑन द इंटरनेशनल
ट्रेड। इसकी वजह से, इन सारी चीज़ों की इस डेवलपमेंट के वजह से हमने बहुत सारे अलग अलग ट्रेडिंग सेंटर्स डेवलप कर लिए, अलग अलग सिटीज़, अलग अलग टाउन्स ट्रेड की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जो कि इन पूरे ट्रेड को लेबर, जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गई ILO। सो ना ये क्या कर रहे हैं, सबको मैनेज कर रहे हैं, इंटरनेशनली चीज़ें, इंस्टीट्यूशंस बन गए हैं जो ट्रेड एंड कॉमर्स को मैनेज करते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल, जिसमें वो पूरे वर्ल्ड की ट्रेड को मैनेज करिए। ऐसे इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स बना दिए गए हैं बिकॉज ऑफ एक्सपेंशन ऑफ ट्रेड। ट्रेडिंग सेंटर्स अलग अलग हो सकते हैं, रूलिंग ट्रेडिंग सेंटर्स हो सकते हैं और अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स। तो रूरल मार्केटिंग भी हो सकते हैं और अर्बन मार्केटिंग भी हो सकते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रूरल एंड अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स? जो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स होते हैं वो आसपास के सेटलमेंट, थोड़ी थोड़ी आसपास की जगहों को देखते हैं। ये क्वासी अर्बन सेंटर्स होते हैं। क्वासी अर्बन मतलब मिडिल अर्बन, ना बहुत ज्यादा एडवांस्ड होते हैं ना बहुत ज्यादा बैकवर्ड होते हैं। दीज आर क्वासी अर्बन सेंटर्स, क्वासी यानी मिडिल। दे सर्व एज ट्रेडिंग सेंटर्स। मोस्ट रूडिमेंट्री, बहुत बेसिक टाइप की जो ट्रेडिंग होती है वो हम रूरल मार्केटिंग सेंटर्स से करते हैं। जो पर्सनल और प्रोफेशनल सर्विसेज बहुत ज़्यादा डेवलप्ड, वेल डेवलप्ड नहीं होती हैं। दीज फॉर्म लोकल कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग सेंटर। यही लोकल ही आप सारा सामान कलेक्ट करते हो और लोकल में ही आप डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हो सामान का। जैसे कि मंडीज हो गई, ऑल्सो कुछ रिटेलिंग एरिया, छोटे मोटे दुकान, बहुत सारी रोड्स, बहुत सारी दुकानें हैं साथ में। दे आर नॉट अर्बन सेंटर्स पर से बट आर सिग्निफिकेंट सेंटर्स फॉर मेकिंग अवेलेबल। नाउ दीज आर, ये अर्बन सेंटर्स नहीं होते हैं बट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये भी गुड्स और सर्विसेज की प्रोडक्शन करते हैं, उनको अवेलेबल कराते हैं, लोगों तक पहुंचाते हैं। और फ्रीक्वेंटली, क्योंकि रूरल फोक के लिए, रूरल एरियाज में लोग रह रहे हैं उनके लिए तो यही है ना सोर्स ऑफ मार्केट, तो वो इसको फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं। सो रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के लिए हमने कुछ फीचर्स पढ़े। बहुत ज्यादा ओवरली डेवलप नहीं होते हैं, क्वासी अर्बन सेंटर्स होते हैं और इसमें कलेक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ होता है। प्रोफेशनल और आपकी पर्सनल सर्विसेज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लोकल एरिया मंडीज, लोकली चीज़ें कलेक्ट होती हैं और लोकली ही चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं लोकल लोगों के लिए। मूविंग ऑन आर दी पीरियोडिक मार्केट्स। आपने सुना होगा वेडनेसडे मार्केट लगती है, कहीं कहीं थर्सडे मार्केट लगती है, कहीं सैटरडे मार्केट लगता है, कहीं मंडे मार्केट लगता है। सो एवरी प्लेस, हर जगह का अलग अलग ये पीरियोडिक मार्केट्स है, कभी कभार लगती है। जैसे और भी होती हैं आपकी, जैसे तिब्बतन बाजार, तिब्बतन मार्केट्स लगती हैं अलग अलग जगह, राजस्थानी मार्केट्स लगती हैं अलग। सो दीज आर पीरियोडिक मार्केट्स। ये मूव करती हैं, मोबाइल होती हैं, इधर उधर जाती हैं। रूरल एरियाज आर फाउंड वेयर देयर आर, ये वहां पे मिलती है जहाँ रेगुलर मार्केट्स नहीं होती हैं। एंड लोकल पीरियोडिक मार्केट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एट डिफरेंट टेम्पोरल इंटरवल्स, मतलब अलग अलग टाइम, थोड़े थोड़े टाइम इंटरवल्स, इक्वल टाइम इंटरवल्स पे इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, इनको लगाया जाता है। ये वीकली हो सकती हैं, बाय वीकली, हफ्ते में 2 बार हो सकती हैं। सॉरी। मार्केट्स फ्रॉम पीपल्स, जो आसपास के सराउंडिंग एरियाज, और लोग उसी टाइम पे जाके अपना जो भी उनकी डिमांड होती है, एक्यूमुलेटेड डिमांड सारी वहां से पूरी कर लेते हैं। इनकी कुछ स्पेसिफिक डेट्स होती हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करती रहती हैं। एज मैंने आपको बताया, पहले ही मैं सारी चीज़ें बता दी थी। और 10 जो शॉपकीपर्स होते हैं वो पूरे दिन बिजी रहते हैं क्योंकि उनको एक लार्ज एरिया कवर करना होता है डेली अलग अलग जगह पे जाके। सो दिस वाज रूरल मार्केटिंग हो गया, पीरियोडिक मार्केट हो गया। अब हम बात करेंगे अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स की। अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स हैव मोर वाइडली स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज। इनकी जो सर्विसेज होती हैं ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होती हैं। यहाँ पे ज़्यादा आपको स्पेशल प्रोफेशनल स्किल्स अलग मिलेंगे, पर्सनल सर्विसेज अलग मिलेंगी। ऑर्डिनरी गुड्स और सर्विसेज भी देते हैं और स्पेशलाइज्ड गुड्स और सर्विसेज भी देते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑर्डिनरी सामान भी मिलेगा और स्पेशल सामान भी मिलेगा। अर्बन सेंटर्स देयरफॉर ऑफर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स भी मिलते हैं और स्पेशलाइज्डली डेवलप्ड गुड्स भी मिलते हैं। यहाँ पे आपकी मार्केट, लेबर की अलग मार्केट होगी, हाउसिंग की अलग, सेमी और फर्निश्ड प्रोडक्ट्स की अलग। सो सर्विसेज ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि लॉयर्स, टीचर्स, कंसल्टेंट्स, फिजिशियंस, डेंटिस्ट, वेटनरी एक्टिविटीज, ये सारी आपको प्रोफेशनल सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं इन दी अर्बन मार्केटिंग सेंटर।
So we studied about 3 types of trading centers: rural trading centers, marketing centers, periodic markets, and urban markets. Now we will deal about 2 major components of trading, that is retail trading and wholesale trading. So what is retail trading? रिटेलर्स आपको पता है रिटेलर्स कौन होते हैं, जो आप जैसे जैसे शॉप पे जाके सामान खरीद रहे हो, और एक होता है होलसेल जहाँ पे आपको बल्क में सामान मिलता है. So this is business activity concerned with the sale of goods directly to the consumer. तो in case of retail आप जो goods और services हैं वो directly consumer को दोगे, consumer तक पहुंचेंगे आपके goods. तो directly relation जो होता है सामान और consumer के बीच में वो retail trading के वजह से होता है. मोस्ट ऑफ जो रिटेल ट्रेडिंग है वो उनके फिक्स्ड जगह पे स्टोर्स में होती है जो उन सोलली सेलिंग के लिए डिवोटेड होते हैं. स्ट्रीट पेडलिंग, जो रेडी वाले लोग रेडी चलाते हैं, कार्ट चलाते हैं, हैंड कार्ट्स हो गए, ट्रक्स हो गए, डोर टू डोर सर्विसेज हो गई, मेल ऑर्डर हो गए, टेलीफोन हो गया, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स हो गई, ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉन स्टोर रिटेल. ये भी रिटेल कर रहे हैं बट इनके फिक्स्ड स्टोर्स नहीं है, इनकी फिक्स. अब जैसे जो ठेला लेके जा रहा है उसका कोई फिक्स नहीं है ना, कहीं भी उसका ठेला की वो प्रॉपर्टी जहाँ पे वो ठेला डेली चाहे वो डेली खड़ा करे बट वो उसकी नहीं हो जाएगी ना प्रॉपर्टी. सो ये नॉन स्टोर रिटेल एक्टिविटीज हैं. ये भी रिटेल एक्टिविटीज हैं. आप ठेले वाले से फ्रूट्स लेते हो, अलग अलग चीजें लेते हो, these again are retail activities, but these are non-store retail activities, which means they do not require a store for their selling, for their trading purposes. Moving on to wholesale trading. Wholesale trading constitutes bulk businesses through numerous intermediary merchants. होलसेल ट्रेडिंग के केस में कहता है बल्क बिजनेस, बहुत बल्क में सामान एक्सचेंज होता है. न्यूमरस इंटरमीडियरी मर्चेंट्स, बीच में इंटरमीडियरी मर्चेंट्स, बहुत बीच में अलग अलग लोग होते हैं जो इस सामान को पहुंचाते हैं. सप्लाई हाउसेज होते हैं और ये रिटेल थ्रू स्टोर्स के थ्रू नहीं बेचा जाता है. कुछ लार्ज स्टोर्स इंक्लूडिंग चेन स्टोर्स आर एबल टू बाय डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर्स. कुछ बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से ही खरीद लेते हैं, मतलब जाके होलसेलर से नहीं खरीदेंगे, वो डायरेक्ट डीलिंग करते हैं मैन्युफैक्चरर से. तो दैट इज अ डिफरेंट केस. बट मोस्ट ऑफ द पीपल पहले एक मैन्युफैक्चरर होगा, एक होलसेलर होगा और फिर एक रिटेलर होगा. इन सर्टन केसेस ये जो रिटेलर है, अगर ये बहुत बड़ी स्टोर है तो ये डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से कॉन्टैक्ट कर लेता है. बट इफ नॉट तो मेजरली ये तीनों का पहले manufacturer will give it to wholesaler will give it to the retail store. However, जो मोस्ट रिटेल स्टोर्स होते हैं वो इंटरमीडिएट सोर्स से ही लेते हैं. होलसेलर्स ऑफन क्रेडिट दे देते हैं. क्रेडिट यानी कि ज़रूरी नहीं होता ना, आप अगर आपकी कोई शॉप है तो ज़रूरी नहीं होता कि आप जिस होलसेलर से सामान ले रहे हो आप उसको एज इट इज सारा का सारा मनी दो. जो होलसेलर्स होते हैं वो क्रेडिट सिस्टम रखते हैं कि आपने जितना, जैसे अगर आपने 10,000 का अगर आपने सामान लिया है तो आप 5,000 दे दो और 5,000 आप देते रहो. दिस इज टू बिल्ड रिलेशन. ऐसा ना हो कि कल को वो किसी और से पास चला जाए क्योंकि उसको मेरे पैसे देने हो सकता वो किसी और के पास ना चला जाए, वो मेरे से जुड़ा रहे और सामान लेता जाए. अगली बार मैंने और 5,000 का सामान लिया तो मैंने 5,000 दे दिए, तो वो जो 5,000 है वो क्रेडिट के तौर पे होलसेलर के पास रहता है. Such an extent that every retailer operates very largely on the wholesalers capital. So basically हर होलसेलर्स जो होते हैं वो काफ़ी क्रेडिट रखते हैं, उन्होंने तो सामान खरीदा है ना उतने का. सो नाउ वो बहुत ज़्यादा जो मेजर लोग रिटेलर्स होते हैं वो होलसेलर के क्रेडिट्स पे मेजर उनकी रिटेलिंग चलती है. कुछ स्टोर्स के बारे में और 2-3 इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स क्या होती है. आर दी फर्स्ट ऑफ द लार्ज स्केल इनोवेशंस. कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव बिल्डिंग्स, बड़ी बड़ी कोऑपरेटिव रिटेल सर्विसेज की बिल्डिंग्स हो गई या चीज़ों की बिल्डिंग हो गई, कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स हैं. ये पहली लार्ज स्केल इनोवेशन थी इन केस ऑफ रिटेलिंग. डिपार्टमेंटल स्टोर्स, अब आपको पता होगा डिपार्टमेंटल स्टोर्स होते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अथॉरिटी होती है टू डिपार्टमेंटल हेड्स परचेजिंग कमोडिटीज एंड ओवरसीइंग द सेल इन डिफरेंट सेक्शन. जैसे आपने बिग बाजार वगैरह देखा होगा, अलग अलग स्टोर्स होते हैं, मोर करके स्टोर है, बिग बाजार है, सो विशाल मेगा मार्ट है. सो व्हाट आर दीज थिंग्स, ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाते हैं और वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग चीज़ें. दीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर. फूड का डिपार्टमेंट अलग है, ग्रॉसरीज का अलग है, क्लोथिंग का अलग है, शूज़ का अलग है, होम चीज़ें अगर आपको होमली थिंग्स चाहिए तो उसका अलग है. सो दीज आर डिपार्टमेंटल स्टोर्स. ये इनका डिपार्टमेंट बनाया गया है इनको अलग अलग, सो दैट यू कैन परचेज और बाय थिंग्स.
Then are the chain stores. Chain stores are able to purchase merchandise most economically, often going so far as to direct the goods to the manufacturer to their specification. They employ highly skilled specialists in many executive tasks. They have the ability to experiment in one store and apply the results. अब देखिए चेन स्टोर्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कुछ कुछ स्टोर्स होते हैं एक ही तरह का स्टोर ऑल ओवर इंडिया काफी ज्यादा है, जैसे इवन बिग बाजार इज अ डिपार्टमेंटल चेन स्टोर, बहुत सारे बिग बाजार है ना थ्रू आउट इंडिया. ऐसे एडिडास की चेन स्टोर्स हैं, नाइकी के चेन स्टोर्स हैं, अलग अलग स्टोर्स चेन है इनकी, पूरे स्टोर्स की क्या है एक चेन बनी हुई है ऑल ओवर इंडिया. नाउ दीज आर योर चेन स्टोर्स. सो दैट्स इट. टुडे आज हमने बात करी है द ट्रेडिंग एंड ट्रेड एंड कॉमर्स कॉन्सेप्ट ऑफ टर्शरी एक्टिविटीज, जिसमें हमने रूरल मार्केटिंग, अर्बन मार्केटिंग एंड पीरियोडिक मार्केटिंग के बारे में पढ़ा. देन वी स्टडीड अबाउट व्हाट आर होलसेल मार्केट्स एंड व्हाट आर रिटेल ट्रेडिंग, व्हाट इज रिटेल ट्रेडिंग. देन वी हैव डेल्ट विद डिपार्टमेंटल स्टोर्स, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर्स एंड चेन स्टोर्स. In the next class, we will be talking about transport. What are the factors which affect transport? We'll talk about communication. We'll talk about services. Thank you and have a nice day.